इंडिया में कोरोना वायरस के 4,70,000 से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 14,800 लोग मर चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो 92 लाख केसेस हो चुके हैं और 4,77,000 से भी ज़्यादा मर चुके हैं। अब ऐसे टाइम पर पतंजलि की कोरोना वायरस किट का लॉन्च होना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी और गर्व की बात होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि की किट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है? क्या इस किट से कोरोना वायरस ठीक नहीं हो पाएगा? क्या बाबा रामदेव लोगों का पागल बना रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिकल कौशिक आज आपको पतंजलि की इस कोरोना किट के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं कि बाबा रामदेव की इस किट में कितना दम है। इस किट में 3 दवाइयां हैं, कोरोनिल, श्वासरी और अणु तेल। श्वासरी और अणु तेल तो कफ, कोल्ड और फीवर को ठीक करने के लिए पतंजलि पहले से ही बेच रहा है, पर कोरोनिल को हाल ही में पतंजलि ने कोरोना वायरस ठीक करने के लिए बनाया है। कोरोनिल तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा से बनाया गया है। श्वासरी बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाता है और कफ, कोल्ड और फीवर को भी ठीक करता है। अणु तेल को नाक में डाला जाता है जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। कोरोनिल को पतंजलि ने जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर तैयार किया है। बाबा रामदेव ने यह भी दावा किया है कि इस दवाई का 280 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा चुका है, जिनमें से 69% लोग 3 दिन में और 100% लोग 7 दिन में ठीक हो चुके थे। लेकिन इस दवाई को हाईली इन्फेक्टेड लोग जो कि वेंटिलेटर्स पर थे उन पर ट्रायल नहीं किया गया है, यानी कि इस दवाई का माइल्ड और मीडियम लोगों के केसेस पर ही ट्राई किया गया है। बाबा रामदेव ने यह भी दावा किया है कि इस दवाई को कोरोना ना होने पर भी प्रिवेंशन के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि को एक झटका दिया है। आयुष मिनिस्ट्री आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलेट कर दी है। आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि से कोरोनिल की डिटेल्स मांगी हैं और पतंजलि को वार्निंग दी है कि जब तक इस दवाई की डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक पतंजलि इस दवाई का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। आयुष मिनिस्ट्री ने उत्तराखंड की ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी से भी इस दवाई की लाइसेंस कॉपी और अप्रूवल डिटेल्स मांगी हैं। उत्तराखंड की ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने कहा है कि पतंजलि ने कोरोनिल का लाइसेंस कफ और फीवर ठीक करने के लिए लिया था, ना कि कोरोना वायरस ठीक करने के लिए। अगर पतंजलि को दोषी पाया जाता है तो पतंजलि के ऊपर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत चार्जेस लगेंगे। बाबा रामदेव ने यह भी दावा किया था कि कोरोनिल का ट्रायल 280 लोगों पर दिल्ली, इंदौर और अन्य शहरों में किया गया था। पर अब खबर यह भी आ रही है कि इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने 22 मई को ट्रायल की परमिशन दी तो थी, पर 24 मई को वो कैंसिल भी कर दी थी। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल का यह भी कहना है कि पतंजलि से ट्रायल का प्रपोजल आया था, जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट आगे ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड कर दी थी, पर अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, बाबा रामदेव की ये कोरोना किट तो मार्केट में आने से पहले ही कोरोना के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। अगर बाबा रामदेव की माने तो कोरोनिल और अणु तेल को इम्यूनिटी बूस्ट करने और श्वासरी को रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने और कफ और फीवर को ठीक करने के लिए लिया जा सकता है। ये तो पहले से ही प्रूव्ड है कि गिलोय और अश्वगंधा इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और गिलोय में एंटीवायरल और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसलिए इस दवाई को कफ और फीवर में लिया जा सकता है। पर पतंजलि की ये कोरोना किट कोरोना पर कितनी असरदार है, ये तो आयुष मिनिस्ट्री ही बताएगी। पर एक बात जो मुझे बहुत ही मजेदार लगी वो है बाबा रामदेव की एडवर्टाइजमेंट की स्टाइल। कोरोनिल लॉन्च करके पतंजलि ने इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कर दिया है। अब दुनिया भर में लोग जानते हैं कि कोरोनिल, श्वासरी और अणु तेल को इम्यूनिटी बूस्ट करने, कफ, कोल्ड और फीवर को ठीक करने के लिए लिया जा सकता है। इसे कहते हैं मौके पर चौका लगाना। दोस्तों, बिजनेसमैन अपना बिजनेस देखेंगे, आप अपनी हेल्थ देखिए। घर पर रहिए,
सुरक्षित रहिए। नमस्कार।